हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 4 जून 2026। थर्सडे है ना शायद, हाँ थर्सडे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड कहाँ से आपका स्टार्टिंग हुआ। ये वेडनेसडे को क्या किया था, ये आपका देखोगे डबल टॉप आपका ये रेंज लेवल बना था, ठीक है। और ये जो रेंज था इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन होता है, यहाँ पे भी ले लिया तो डबल टॉप था क्योंकि ये सस्टेन हुआ। फिर आपका ये डबल बॉटम का यहाँ पे देखोगे बेस बना के इंस्टेंट, इसी के आपका जो डबल टॉप था इस पर क्या किया था, इंस्टेंट टैप किया और यहाँ से एकदम सेलिंग आया। फिर इसका लो का अगर आप लोग बेस चेक करोगे तो ये जो डबल लो है इसी के आसपास बेस बना है और ये जो रेंज था इसके आसपास यहाँ पे होल्ड करने के बाद क्या किया, आपका थर्सडे को इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन हो गया। गैप डाउन का रीजन ये आपका कुछ इस प्रकार का, ये क्या किया यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है। तो ये लेवल एंड लॉजिक था कुछ इस प्रकार का, निफ्टी का प्रेडिक्शन रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग अच्छा लेवल था वही किया है, यहाँ से निकाल दिया एक एक्यूरेट कितना पॉइंट के आसपास अगर यहाँ पे होल्डिंग किए होते तो ये देखो लगभग 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको फॉल डाउन देखने को मिला, ठीक है। यही कुछ इस प्रकार का लेवल था। क्या क्या इसका जो मिड पार्ट है इसी पे टैप करके, और ये जो आपका ट्रेल लाइन था उसका क्या क्या है, साफ सीधी बात है, ट्रेल लाइन ब्रेक डाउन दे दिया था बस, और कुछ नहीं है। और इसका लास्ट अगर आप लोग लो चेक करोगे तो देखो पहला बॉटम का ये टारगेट हुआ और दूसरा टारगेट इस रेंज के आसपास देने का ट्राई किया है, ठीक है। बस यही था और अब आगे चलते हैं। फिर आपका फ्रेंड यहाँ पे देखो कि ये बेस बनाया 915 के आसपास। फिर ये कहाँ से उठा है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे देखो इसका ये जो आपका डबल आई है इसी रेंज के आसपास, ये देखोगे यहाँ से बाउंस होकर ऊपर निकाला है, ठीक। फिर ये जो आपका लेवल है ये वाला, इसके यहाँ पे एक प्लान कर सकते थे जो इसका डबल लो है क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइक्शन था। ये जो रेंज है यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन हुआ और यहाँ तक तो ये टारगेट ही दिया है, ठीक है। तो ये देखो यहीं से एकदम एक्यूरेट ये उठाया और कितना पॉइंट देने का ट्राई किया। स्कैल्पिंग अच्छा था यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग देखोगे 84 पॉइंट आपको देने का ट्राई किया है निफ्टी फिफ्टी, ठीक, बाइंग का। फिर आप लोग इसका लास्ट अगर आप लोग चेक करोगे फिर ये, हाँ तो पहला टारगेट आपका ये रेंज हो जाता है और बाकी का देखो यहीं से सेलिंग भी ट्राई किया आने के लिए, ठीक है। तो ये था, तो ये एकदम एक्यूरेट इसका अगर होल्डिंग करते हैं आप लोग तो देखोगे 80 पॉइंट देने का ट्राई किया था निफ्टी फिफ्टी, ठीक है। ये गैप डाउन भी बेस्ट था और ये 80 पॉइंट आपको बाइंग भी मिला है, ठीक है। तो 80 पॉइंट पहला स्कैल्प आपका हुआ कंफर्म। आगे चले, चलो तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड एक प्रोजेक्शन यहाँ पे, हाँ एक ट्राई तो किया था जानबूझ के, मैंने लिया भी था, यहाँ पे छोटा सा फेल हो गया क्योंकि ये जो रेंज था ना फ्रेंड बार बार यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसका पहला दूसरा तीसरा हाई, ठीक है। और यहाँ पे पहला दूसरा ये रेंज इसके नीचे देखोगे सस्टेन होता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिया था। अरे इसके नीचे सस्टेन हो रहा था, इसके बॉटम तक का इसको टारगेट देने का ट्राई करना था, लेकिन ये क्या किया, यहाँ पे कैंडल ट्रैप बना के, ऐसा कोई लेवल एंड लॉजिक भी नहीं है कि यहीं से देखोगे बाइंग रिवर्स हो गया, ठीक है। ये तो मैं समझ रहा था ये बाइंग और ठीक है, यहाँ से सेलिंग भी आएगा एक करोड़, तो ये ऐसे गड़बड़ क्यों किया। तो ये है यहाँ पे वही देखोगे, यहीं पे तो एंट्री था मेरा और यहाँ पे ले सकते थे डबल टॉप पे, ठीक है। तो ये था कुछ लेवल एंड लॉजिक। 52 पॉइंट दिया है लेकिन यार इसको ऐसे करना नहीं था, यहाँ पे 25 पॉइंट देने के बाद ट्रैप कर दिया, ऊपर ले भी तो लिया। तो यहाँ पे इसको ये डायरेक्ट यहाँ पे इसको लोअर तक टारगेट दे देना था 50 पॉइंट, तो यहाँ पे वही एक छोटा सा ट्रैप हुआ। फिर यहाँ पे देखोगे कई देर तक होल्ड करने लगा क्योंकि बेस लेवल था, होल्ड करेगा, ठीक है। ये तो प्रेडिक्शन का बेस्ट है, तो इसके यही तक आपको टारगेट देगा हाई तक का। तो एक यहाँ फिर एक एक कैंडल इसका फ्रंट 50 पॉइंट का बन रहा था, तो यहाँ पे देखो आप लोग 35 पॉइंट के आसपास एक इसका एक बाइंग है, ये तो बेस्ट बाइंग था इसका, ठीक है। तो 35 पॉइंट इसका एक बाइंग गया निफ्टी का। फिर उसके बाद देखोगे इसी लेवल पे जो इसका हाई है, इसके हाई से क्या हुआ, यहाँ से सेल डाउन हुआ। फिर आपके बाद इसके बाद ये देखोगे ये लो लो रेंज निकाला था, इस बार भी निकाला, लेकिन यहाँ पर इस बार इसका लो का बेस बना लिया। इस बार भी यार इसने यहाँ का टारगेट नहीं दिया लो का, तो प्राइजेक्शन यार इसका लो को इसने फॉलो किया, अब इसका लो इसने इसके लो को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये प्राइजेक्शन है यहाँ पे, छोटा सा स्कैल्प था, अच्छा था ये सेलिंग इसका, ये लेवल 55 पॉइंट का स्कैल्प दिया, ठीक। वही है या ना ये वाला लो इसके लो का फॉलो किया, ना ये वाला लो इसका फॉलो, टारगेट ही नहीं दे रहा था। फिर ये रेंज के ऊपर एक देखो सस्टेन हुआ बाइंग, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आपको ले सकते थे और लो को देखो पहला टारगेट यही तक होगा, और इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ और सस्टेन के बाद देखो क्या प्राइजेक्शन, बेस्ट प्राइजेक्शन चला था, एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर सस्टेन हुआ, ये आपका ट्विजर कैंडल बनाया, ये डबल बॉटम भी रेंज आपका था और यहाँ पे इसका देखोगे हाई राई के ऊपर ही सस्टेन हुआ, जिस पे देखोगे यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे एक परफेक्ट प्राइजेक्शन था इस रेंज के ऊपर। और यहाँ पे देखो आपका क्या क्या है ब्यूटीफुल, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के डबल बॉटम के साथ आपका ये ब्रेकआउट दे दिया था, बस हाँ यहाँ तक दे दिया।
तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप लोग कि, तो इंस्टेंट अगर होल्डिंग करते तो आप लोग को 116 पॉइंट, वही काट पीट के 110 पॉइंट के आसपास अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं आप। तो ये सब छोटे छोटे है यार, अब जहाँ पे गड़बड़ तो किया है, मैं क्या ही बता सकता हूँ। यहाँ पे हो गया, तो इसको ऐसे करना नहीं था, सस्टेन हो जाता है एक कैंडल और रेड कैंडल बना के यहाँ से ऊपर ऊपर उठा होता तो मैं बाइंग में कैप्चर किया होता। अब चलो क्या हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक, ये हाँ, ये ब्यूटीफुल रेंज बना था आपका, समझ में आ गया। इसके ऊपर सस्टेन हो तो बाइंग जाएगा, अगर ये लेवल भी ब्रेक करेगा तो दे देगा मोमेंटम। अब ये चेक करना, ये परफेक्ट रेंज है, ये ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी अगर होल्डिंग करते तो वही 50 पॉइंट का एक स्कैल्प आपका निफ्टी का अपसाइड का मोमेंटम हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो इसमें मेरा एक एसएल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इतना ही रहता है। ये मेरे सात एसएल निकल गया ना, इसी में अब मैं 7 रिस्क ले सकता हूँ ना। ठीक है, तो अब इसका हाई चेक करो क्या करने का। हाँ फ्रेंड, एकदम देखो यार, परफेक्ट प्राइडिक्शन को फॉलो किया ये। एकदम देखोगे इसका पहला आई, दूसरा आई, ये तीसरा आई, इस रेंज तक का आपका टारगेट देने का ट्राई किया था। ठीक है, और हाँ, यहाँ तक का इसको दे देना था थोड़ा सा, बीच में वही गैप खेल गया, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट तो दिया बस। अब आगे चेक करो क्या क्या है। अब ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया भाई, सेलिंग जोन है ना, ये रेजिस्टेंस है तो सेलिंग जोन है। ये देखो कि यहाँ से सेलिंग है डायरेक्ट, मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं किया, जो हाँ करने वालों को छोटा स्केल मिल गया होगा। फिर ये देखो फ्रेंड, ये रेंज था आपका, लो ट्रिपल लोअर है, ये इसका हाई है, इसी के आसपास ये क्या करेगा आपका बेस बनाएगा ना, ये जो रेंज था ये। हाँ, यहाँ पे एक मेरा बाइंग बेस्ट गया था, ऐसे लेवल पे लेना चाहिए बाइंग। ठीक है, इसका हाई था, ये भी इसका हाई है, ये लोअर है, और इसका डबल टॉप है, इसका लो भी है, तो बेस्ट रेंज था आपका। इसी पर रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेट देखोगे, बढ़िया बाइंग है। टाइम फ्रेम देखो आपका 10 बजे के आसपास है, ये देखो इंस्टेंट देने का ट्राई किया था 39 पॉइंट। ठीक है, 39 पॉइंट दिया है, और ये आपका देखोगे ये ट्विजर कैंडल बनाया है ना, फिर उसके बाद ये बाइंग है। तो ये था, यहाँ से 39 पॉइंट गया, ये ट्विजर कैंडल था जो कि आपको डायरेक्शन दिया अपसाइड के लिए, और इसका ये जो बेस जोन मैंने आपको बता दिया 39 पॉइंट दिया, वही 40 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब इसमें देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, ये एक एसएल, दूसरा, ये तीसरा, और हाँ 3 एसएल निकल गया मेरा भाई 35 पॉइंट में। ठीक है, अब आगे चले। हाँ, बढ़िया प्राइस था जो भी बोलो। ठीक है, हाँ, अब ये सस्टेन नहीं हुआ ना, ये चैनल ही है, सस्टेन होना था इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल है क्या। हाँ, तो यही है, यहाँ पे इसी के आसपास, इस जोन के आसपास ये जो है ना, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर इसको हाई के ले रहा था, लेकिन इसके बीच में हल्का सा गैप खेल के नीचे चल गया। फिर हाँ, ये एक बेस्ट रेंज गया आपका। टाइम फ्रेम देख लो इसका 10:24 पे, देखो क्या क्या ध्यान से देखना, मैंने हमेशा बता रखा है, पहला हाई, ठीक है, दूसरा हाई जब भी उसी लेवल पे टैप करेगा तो वहाँ एक सेलिंग कर दिया करो, तो जैसे आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। फिर अगेन उसी लेवल पे ये भी टैप कर रहा है, तो यहाँ पे देखो डबल टॉप का आपका पेयर बना। ठीक है, तो ये एक सेलिंग जोन है ना, बार बार सेलिंग आ रहा है, और ऊपर भी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस कैंडल के आसपास देखोगे तो सेलिंग ही जोन है। अब वही थोड़ा सा यहाँ पे ले रहे हो तो हल्का सा वही 10 पॉइंट का यहाँ तक का लोगे भाई एसएल। ठीक है, तो यहाँ पे वही ये देखोगे एम टाइप कुछ लेवल बना है, इसका लो सस्टेन हो रहा है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये चैनल था। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, तो यही तो इसको डायरेक्शन लेके गया सेलिंग के लिए, ये प्रॉपर। और ये एक भी चैनल ही है, क्योंकि डबल टॉप बना रखा है ना इसी पे, और यहीं से एम टाइप लेवल के साथ आपका ये रेंज निकालें, क्या फ़ायदा भाई, ये आप कैप्चर नहीं कर रहे तो। और यहाँ तो सबसे बड़ा फेक मोमेंटम देगा मार्केट, यहाँ पे लोगों तो लास्ट में जाके एंट्री। तो ये था इसका कुछ लॉजिक। तो टॉप मैंने एकदम एक्यूरेट कैप्चर किया था 10-25 के आसपास, और यहाँ पे सेल डाउन, यही तो कैप्चर किया जाता है। तो देखोगे 70 पॉइंट का आपको एकदम डाउन साइड का मोमेंटम निफ्टी का पॉइंट मिला, मतलब 70 पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे 40 रुपये प्रीमियम आपको इजीली मिल गया होगा। तो ये देखो यहीं तक ना देगा, इसका जो बॉटम है कैंडल का, ये बॉटम तक का एकदम प्योर, एकदम आपको यहाँ तक टारगेट दिया, और इसका हाँ दूसरा टारगेट यहाँ तक देना था, अब नहीं दिया तो नहीं दिया। जो इसका हाई राई लेवल है, हाँ, अब इसके बीच में देखोगे वही 10-20 पॉइंट का गैप था, लेकिन इसका वही, अगर आप लोग चेक करोगे सेलिंग साइड प्रीमियम निफ्टी का, तो इसके लेवल पे डबल हाई पे आपका ये टैप करके स्टैंड ऊपर निकाल दिया था, तो ये कुछ था। हाँ, ये यही तो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं इसमें, अगर आप लोग चेक करोगे तो इसका लोअर रेंज पे आपका फ्रेंड ये बेस बना है, तो हाँ बेस ही जोन है, समझ लो ये रेंज है। ठीक है, परफेक्ट रेंज था ये आपका लोअर रेंज। तो यहाँ से अगर आप लोग चेक करोगे बढ़िया बाइंग गया था, वही ना, मैं यहाँ पे यार होल्ड कर रहा था इस रेंज के आसपास कि आई पे तो बाइंग उठ जाएगा, लेकिन ये इसी पे यहीं पे बाइंग ले लिया था ना, इस रेंज के आसपास। तो हाँ, ये तो बाइंग गया ही है। और क्या किया एकदम प्रॉपर, ये देखोगे ध्यान से, इसका हाई रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ है, ये आपका लो बाइंग उठ गया।
तो यहाँ पे क्या किया आपका ये बेस बना लिया था, ठीक है फ्रेंड, इसका लो का। हाँ, हल्का सा वही देखोगे, छोटा सा गैप खेला है, लेकिन कोई नहीं। हाँ, इस पे वही बना लिया था ना, तो थोड़ा मज़ा आ गया था। तो इसी का फ्रेंड ये लो रेंज का इसी के आसपास आपका बेस बना, तो ले लेना था यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ले रहे हो तो यार, यहाँ का सिंपल सी बात है, रिस्क लोगे। ये जो रेंज आपका डबल आई, यहाँ पे आता तो हल्का सा और क्वांटिटी बढ़ा देते इस पे, हाई राइड पे, तो यहीं से उछल गया। ठीक, यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना भाई, ऐसे लोगे छोटा सा 10 पॉइंट का। तो ये था। अब फिर देखो यहाँ आपको डायरेक्शन में दिया है, जो इसका ये लो है और इसका देखोगे लो है, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है यार, एकदम फट गया ये हाई, ये डबल हाई तक यहाँ पर टारगेट दिया है। इस रेंज तक का सेलिंग जोन भी है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। ये रेंज जो आपका सेलिंग जोन है, इसी पे देखो टैप करने गया था, ये जो इसका ये हाई है कैंडल का। तो हाँ, ब्यूटीफुल रेंज था, और इसको डायरेक्शन मेन चीज़ था, ये चैनल ही लेके गया है, समझ में आ रहा है। ये जो इसका हाई राई का लेवल है ना, डब्ल्यू स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का, यार लेवल को समझोगे नहीं जब तक, कैसे होगा बात। तो ये डबल बॉटम आपका बेस बनाया, और हाई राई यहाँ पे वही ब्रेकआउट ही देके ऊपर फट गया था, ठीक है। तो ये था, सबका अपना अलग अलग है ना, लेकिन मैं तो ये लो कैप पकड़ रखा था। तो कितने पॉइंट मिला, ऐसे में रिस्क लेना चाहिए, ये ऐसे रिस्क नहीं लोगे तो भाई फिर मैं क्या ही बताऊँ। 70 पॉइंट के आसपास बना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, फिर ये आपका वही सेलिंग जोन था, ये जोन। फिर यहाँ से आपका डायरेक्ट सेलिंग आया, और ये देखो लोग ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे बच्चा भी समझ रहा होगा, पूरा कैप्चर किया होगा बॉटम तक का, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे कैप्चर किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो और बेस्ट बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपका चैनल अभी तो है, ये डायरेक्शन ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का ट्रेल लाइन ही तो है आपका, ये ट्रेल लाइन ही तो है, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन दिया था, ठीक। और यहाँ पे आपका देखोगे, इसका मिड पार्ट जो है कैंडल का लो का, यहाँ पे अगर ध्यान से चेक करोगे, इसका लो है, इसी पे देखो आपका रिटेस्ट करके यहाँ से इसका लोअर, और इसका ये जो जोन है फॉल डाउन देखने को मिला। परफेक्ट रेंज था इसका निफ्टी का। कितना पॉइंट अगर होल्डिंग करते थे आप लोग 10-45 के आसपास, तो देखोगे 70 पॉइंट ये भी आपको दे दिया है डाउन साइड का निफ्टी का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चले आगे चले फ्रेंड। तो फिर आपका यहाँ पे देखोगे भाई, ये बेस बनाया, ठीक है। अब यहीं से बाइंग उठेगा ना, तो देखो बाइंग उठा है, फिर ये क्या किया है, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे फ्रेंड, हाँ इस बार यहाँ से देखो, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो डबल हाई है, इसी के आसपास देखो, यहाँ पे आया, इसी यही से लेवल उठ गया। यहाँ पे भी ले तो क्या दिक्कत था, आखिर इसी पे तो आया, छोटा सा यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लिया, फिर ऊपर यहाँ से उठ गया। उसकी बात की बात बताता हूँ, फिर देखो इसमें क्या किया है। हाँ, ये एक छोटा सा तो स्कैल्प हुआ है यार, गलत जगह ट्रेड तो आपने लिया नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप लोग 11-7 पे, ये देखोगे कितना पॉइंट, 28 पॉइंट ऊपर गया है। तो ये क्या किया है ना, ये जो रेजिस्टेंस ले लिया होगा इसके आसपास, इसका लो इसका हाई, इसी के आसपास, हाँ मेरे को लग रहा है रेजिस्टेंस लिया है। एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर आप लोग देखोगे, इसका डबल टॉप का आपका ये क्या किया है, सेलिंग लिया, और यहाँ पे आपका कुछ प्रॉपर यहाँ डबल टॉप का लिक्विडिटी लेके देख रहे हो ना, पोल है, और यहाँ पे बेरिश फ्लैग सेटअप बनाया भाई, हर मिनट पर एक्शन चेंज होता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डबल टॉप का लिक्विडिटी लेके वही होल्ड करना था, लेकिन चलो यहाँ पे आपका ये ब्रेक डाउन दे दिया, कितना पॉइंट, हाँ अच्छा रेंज था सेलिंग के लिए। होल्डिंग करते हो तो देखो आप लोग को 36 पॉइंट का वही 40 पॉइंट आपको डाउन साइड दे दिया था, समझ में आ गया ना। तो बेरिश फ्लैग ये चैनल में आता है 11-28 पे, 40 पॉइंट का डाउन साइड मिला। और ये बाइंग भी फ्रेंड आपका अच्छा गया था, ये वाला जो रेंज था, ठीक है। 27 रिस्क कितना था यार, वही अगर रिस्क चेक करोगे तो आप लोग देखोगे 14 पॉइंट का, मैं बता नहीं रहा, 14 पॉइंट था रिस्क। तो वही है, उसी लेवल पे ये आया टैप करने, मैं इसी की बात ही कर रहा था। तो ये तो टैप नहीं किया था, लेकिन इस बार ये टैप करके उड़ गया था, रॉकेट बन गया। तो ये सब लेवल एंड लॉजिक होता है इनका, ठीक है। तो ये भी इसका बाइंग एक बेस्ट गया था इसका, हाँ हायर है, ये जो इसका लो रेंज है इसका, ये आपका रेजिस्टेंस ले लिया था इसके आसपास, ठीक है। धूप तो हो गया है। तो यही था फ्रेंड इसका रेजिस्टेंस लेने के बाद, अगर आप लोग आगे चेक करोगे, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका डबल टॉप का आपका लिक्विडिटी लेके, ये आपका चैनल था प्रॉपर, यहाँ से आपका ये ब्रेक डाउन दे दिया था, ठीक है। एम टाइप लेवल बनाया बॉक्स में, चैनल में, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। और ये आपका लो फॉल डाउन हुआ, 40 पॉइंट सेल दे दिया, और ये बाइंग में बेस्ट ही था, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे समझना चाहिए, अगर सही जगह लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये ले लिया हल्का सा, फिर ये रेंज बना के सेलिंग आ गया। फिर ये एकदम प्रॉपर बॉटम जोन था, मैंने ये आपको लेवल बता दिया था, ये रेंज के आसपास बेस बनाया। और बेस बनाने के बाद कहाँ तक देखा भाई, यहीं तक ना देखा, ये जो रेंज था। हाँ, इस बार ये भी देखो आपका प्रॉपर क्या क्या है, लिक्विडिटी लिया है किसका, इसके हाई के आसपास, ठीक है, यहाँ से।
तो ये रीज़न था। कितना पॉइंट अपसाइड गया, अरे फट गया ये, कम से कम इसमें मेरा कम से कम फिर 10 एसएल निकल गया। देखो इंस्टेंट, यहाँ से देखोगे 100 पॉइंट के आसपास आपका ये अपसाइड का मोमेंटम दे दिया निफ्टी ने। टाइम फ्रेम देखो, यही तो रेंज पकड़ना चाहिए मेरे भाइयों 11:32 पे। तो आपका यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास एक मोमेंटम दे दिया, ठीक है, निफ्टी ने। तो बाइंग समझ में आ रहा है ना, क्या कारण था इसका बाइंग का, लेवल एंड लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड, बाइंग क्या करना है। तो ये डबल बॉटम पे आपका बेस बनाया और ये हाई रहा, यहाँ पे भी चांस दिया था हाई रही, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, ये भी लेवल था। अब यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क है ना, अब यहाँ पे ले रहे हो तो 100% रिस्क है, जहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब देखो इसमें मेरा कितना सेल निकल गया, कैलकुलेट करोगे तो देखो एक सेल, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, 7 सेल निकल गया ना। तो ये है, ठीक है, यही रेंज पकड़ना चाहिए। ये कितना ब्यूटीफुल रेंज था यार, इसके ऊपर से तुम यहाँ पे भी कैप्चर किया होता तो 70-80 पॉइंट रखा हुआ था, कैलकुलेट कर लो। जहाँ पे बेस्ट रेंज है तो वहाँ पे मिलेगा ही, नो डाउट। फिर हाँ, ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे यार सेलिंग जोन है ना, ये सेलिंग जोन है, इस रेंज के आसपास सेलिंग जोन था। यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, एकदम एक्यूरेट टारगेट मेरे को दिया, और यहाँ पे इसका हेड है और हायर है एंड लो लोड के साथ देखोगे इस पर रिटर्स करके, यही इसका लो लोड रेंज है। ए टाइप स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था, टाइम देख लो सेलिंग का मेरा 11:43, और यहाँ पे देखोगे एनगल्फिंग कैंडल भी बनाया है, और इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये लो लो रेंज यहीं से तो सडन फॉल है, और इसी कहाँ आएगा भाई, इसी पे तो आएगा ये जो डबल हाई है, तो इसी पे आपका बेस बनाया। यहाँ से कितना पॉइंट फॉल डाउन हुआ, ये कैप्चर करना चाहिए यार मूवमेंट। 60 पॉइंट का आपको एकदम एक्यूरेट मिला मोमेंटम, ठीक है। 11 स्कैल्प 60 पॉइंट, जहाँ पे ट्रेड होता है यार, होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ यार, फ्राइडे का थोड़ा गलती हुआ है, अभी बता देता हूँ क्या हुआ था। तो 60 पॉइंट मिला डाउन साइड, और यहाँ पे आप लोग चेक करोगे एकदम एक्यूरेट, यहीं से देखोगे लिक्विडिटी लेकर डबल हाई का, यहाँ पे भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होता। आखिरकार ये छोटा सा 10 पॉइंट ऊपर जाने के बाद सेलिंग तो आया ही है, यहाँ पे भी लिया तो नो डाउट, क्योंकि सेलिंग जोन था ही आपका, ठीक। फिर हाँ, फिर मेरा यहाँ पे बेस जोन बना इस डबल हाई पे, डबल हाई नहीं है फ्रेंड, ट्रिपल हाई है आपका। तो इसी पे बेस बना के इंस्टेंट देखो फिर 60 पॉइंट मिला, ठीक है। और ये देखो ये रेंज के ऊपर सस्टेन होता है ना फ्रेंड, वो तो बाइंग लिखा हुआ है, 100% आता है बाइंग, ठीक है। तो यही आपको मैं बता रहा था। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लो आप लोग, देखोगे 52 पॉइंट दिया, 50 पॉइंट दिया साइड का मोमेंटम। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जैसे आपका डबल टॉप है भाई, यहाँ पे आप लो सेलिंग ले रहे हो, मैंने यहाँ एक चीज़ आपको बता रखा था, पहला टॉप मिले तो सेलिंग मत किया करो, दूसरा टॉप अगर उसी लेवल पे आ रहा है टैप करने तो वहाँ पे सेलिंग कर दिया करो। अब यहाँ पे ले रहे हो आप लोग, एंट्री ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और यार इसके हाई के ऊपर रिस्क नहीं लोगे, यहाँ हाई का 10 पॉइंट का यहाँ पे ऐसा नहीं लोगे, बताओ। तो लेना पड़ेगा ना इसके ऊपर। हाँ, ग्रीन कैंडल बनता है तो कट कर देते हैं यार, छोटा सा रिस्क लेकर। और फिर आपका ये जो लेवल है, क्या किया, ये आपका देखो कोई इसका इंपॉर्टेंट लो है ना, एम टाइप है, और ये डबल टॉप था, लिक्विडिटी लिया, सेलिंग जोन आपका बेस्ट था, यहाँ से देखो वही टैप किया है। मतलब बॉक्स में समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है, ये बॉक्स में यही कहना चाह रहा है, डबल टॉप लेके इसका ये आपका लो क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है डाउन साइड की तरफ। तो ये कुछ लेवल लो इनका लॉजिक था जो भी हो। तो इसी पे टैप रिटेस्ट करके, और ये इसका देखो यहीं तक ना देगा टारगेट आपको। तो फ्रेंड आपको टारगेट ये कहाँ तक देगा, जैसे निफ्टी है, ये यहाँ से तो आ रहा है सेलिंग, इसका आपका लो निकाला है, टाइम फ्रेम देख लो आप लोग, टाइम फ्रेम में इसका चेक करोगे आप लोग, 12:18 के आसपास है। तो अब जैसे डाउन साइड आ रहा है, तो यही यही तक ना पहला टारगेट अब तक ये देगा, ये जो रेंज है डबल इसका हाई, ट्रिपल हाई, और इसका रेंज यहाँ तक आपको दिया, बाकी के आपके हाथ में था, हैंडल करना था। तो हाँ, इसको थोड़ा सा गलती तो किया है, यहाँ तक लो तक का इसको दे देना था। अब वही यार बीच में ये गैप खेलते हैं ना, यही मेरे को यार कसम से बता रहा हूँ सही नहीं लगता इनका। एटलीस्ट ये बॉटम पे इसको टारगेट यहाँ तक दे देना था, ये जो रेंज था, ये वाला, ये जो डबल इसका हाई है और इसका लो है, इसी के आसपास हल्का सा दे देना था, ये जो रेंज है ना। तो ये दिया ही नहीं यार, इतना छोटा सा गैप खेल के ही चला गया। 20 पॉइंट का होगा, 17 पॉइंट का है, तो ये ऐसे इनको करना नहीं चाहिए यार। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब करते हैं। तो ये सेलिंग इसका कैलकुलेट कर लो, परफेक्ट नहीं था। हाँ, पहले तो ये है कि पहले यार 66 65 पॉइंट आपको दिया है, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया है ना, ठीक है। तो ये 65 पॉइंट मिला है, वही देखोगे यहाँ पे क्या किया है। हाँ यार, प्रॉपर यार ये कितना अच्छा सस्टेन हुआ था। देखो इस पे रिटेस्ट करके घोंचू ये नीचे भी जा रहा है, लेकिन ये बॉटम का लिक्विडिटी लेके ऊपर निकाल रहा है। तो यार इसको जाना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, मान लो यार एक्सेप्टेड आपके सामने, इस पे इतना अच्छा रेंज था, मान लो यही डबल टॉप आपका रेंज बना था, और ये इसका इम्पोर्टेंट लो था, ये सस्टेन हुआ, ठीक है, टारगेट दिया, इस पे रिटेस्ट करके यार इसको डबल टॉप बना लेना था यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ देखो, मैं यहाँ पे एंट्री लिया था, इसलिए मैं आप सामने एक्सेप्ट करता हूँ, डबल टॉप था, और ये डबल लो का ही है ना, इसका यहाँ फॉल होना था यार, यहाँ तक का इसको टारगेट देना था बॉटम तक का। लेकिन यार घोंचू यार अच्छे प्रेडिक्शन में भी साले नहीं देते,
चलो कोई नहीं। हाँ, ये है कि 60 पॉइंट एकदम इसने 65 पॉइंट एकदम एक्यूरेट टारगेट दिया है, लेकिन उसके बाद ही ट्रैप किया है, ठीक है। हाँ, अपॉर्चुनिटी दिया था, कई देर तक यहाँ पे होल्ड कर रहा था, लेकिन यार इसको नीचे निकालना था, वही है यहाँ पे बॉटम बना के ऊपर निकाल दिया, चलो। तो हो जाता है गलती। अब यहीं भी देखोगे इसमें एसएल निकल गया ना मेरा, देखोगे एक एसएल, दो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 एसएल इससे मैं निकल गया। मैं रिस्क ले सकता हूँ तब 100%, ठीक है, 5 एसएल ले सकता हूँ। इतना मेरा रिस्क ही रहता है यार। मेरा अगर इसमें इतना बड़ा कैंडल एक बनता है ना, मैं समझ जाता हूँ गलती हुई है, और तो सब नॉर्मल ही है, ठीक है फ्रेंड। ये सेलिंग का मैंने बेस्ट लेवल बता दिया था, रेजिस्टेंस लेवल था, क्यों मैंने बताया, हर कारण लेवल बता दिया, लॉजिक। ये रेंज है, देखो फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे लेवल पे यार ले लिया करो रिस्क। अब जैसे आपका ये देखोगे लो लोड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और यहाँ पे समझ में आ रहा है, वही डायरेक्ट क्या हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये सेलिंग आया है, समझ में आ रहा है। जो प्रैक्टिस किया होगा उसको समझ में आ रहा है क्या कौन सा लेवल बना है। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसका लो नीचे सस्टेन हो रहा है, देख रहे हो, ये परफेक्ट रेंज था। हाई के यहाँ पे रिस्क लेके पूरा लेकिन हम तो यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं ना। पहले नहीं मालूम रहता था भाई, ये इसी साल मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिक। हाँ, अब यहाँ पे नहीं सस्टेन हुआ, मूड तो बनाया था, लेकिन बॉटम का लिक्विडिटी लेके अपसाइड निकाल दिया। और यही देखो बीच में से उठाते हैं ना यार, ये देखो कोई कोई ऐसा लेवल भी नहीं है, बीच में से उठा के बाइंग उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ इनकी बात, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड। अरे यार हाँ, होल्डिंग करता है ना फ्रेंड, ये क्या किया है ना फ्रेंड। अरे यार, चलो यार, अरे मेरे सॉरी भाई दोस्त, निफ्टी तेरे को धोखाधड़ी दे, लेकिन फिर भी यार तेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए, करता है लेकिन ये बॉटम का टारगेट देने के बाद ही उठाया था, तो बाइंग में यहाँ पे कैप्चर तो किया होता पूरा। लेकिन ये पहले ही क्या किए है ना, देखो क्या किए हैं, कुछ इस प्रकार का फ्रेंड। हाँ, एक चीज़ है, 60-65 पॉइंट मिला आपको, ये आपका डबल बॉटम लिया, यहाँ पे एक बाइंग कर लेना था नो डाउट। फिर बाइंग उठाने के बाद ये मेरे को भी रेंज समझ में नहीं आ रहा, एटलीस्ट चलो अपसाइड जा रहा है तो ये रेंज पे टैप कर दिया होता, हल्का सा देखो गैप खेल के, क्या है कोई बात नहीं। फिर ये डाउन साइड निकाला, फिर ये फ्रेंड ये जो रेंज है ना आपका, ये हेड है, और डायरेक्ट ये हायर हाई का रेजिस्टेंस लेकर आपका लो लोअर का ये डायरेक्ट हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है फ्रेंड। फिर आपका ये प्रॉपर ये जो चैनल है ना, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ से एकदम आपका ये सडन फॉल डाउन देखने को मिला। तो ये लेवल एंड लॉजिक था, हाँ ट्रेड तो ये बेस्ट गया था ये। तो इसका ये आपका 1.10 के आसपास था लेवल एंड लॉजिक। कितना पॉइंट फॉल हुआ है, होल्डिंग करते तो पूरा प्रॉपर था यार, हाथ में था। 80 पॉइंट आपको मिल गया ना, टाइम फ्रेम देख लो, 13:10 पे 80 पॉइंट आपको प्रॉपर ये स्कैल्प मिला है, ठीक है। अब ये बॉटम तो समझ में नहीं आया। हाँ, ये जो फ्रेंड यहाँ पे भी बेस्ट रेंज था ये आपका, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इसका हाई रहेगा, पे लिक्विडिटी लेके ही जा रहा है डाउन साइड, ठीक है। पर सेट यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे पैटर्न बनाता है कौन सा, हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे एक सेलिंग कर देना था। और ये आपका जो चैनल था बच्चा भी समझ रहा होगा, जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन 80-90 पॉइंट 80 पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये सेल डाउन भी जा रहा है ना फ्रेंड, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बता रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। ये ट्विजर कैंडल बना के इसका लो सस्टेन हुआ है, ठीक है, ये लो भी सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन इसने यार प्रॉपर प्राइक्शन को फॉलो नहीं किया। एटलीस्ट ये कौन से लेवल भाई ट्रस्ट करे, ये तो समझ में आ गया, ये जो रेंज था यहाँ से पूरा हमने कैप्चर किया, लेकिन जो इसका हाई है एटलीस्ट यार इस पर टैप कर दिया होता है, तो ये गैप खेलता है ना, तो प्राइक्शन थोड़ा ख़राब कर देता है। यहाँ पे भी अगर आप लोग चेक करोगे तो इसका लो के आसपास, फिर भी यार कर देना था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, ये जो ट्रेड लाइन था ना आपका लो लोअर का, यही आपको डायरेक्शन दिया था। हाँ, ये एकदम ब्यूटीफुल ट्रेंड सही है निफ्टी का, तो ये आपको मैं बताना चाहता था। ट्रेड लाइन था, अच्छा था, फॉल डाउन हुआ, ठीक है। कितना पॉइंट, 80 पॉइंट मिल गया। आप देखोगे इसमें मेरा कितना सेल निकल गया, अगर कैलकुलेट करोगे, देखो एक है सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पाँचवा, 5 सेल इसी में निकल गया। तो ये था इनका कुछ टर्म एंड कंडीशन निफ्टी का, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे सभी लोग। तो चले आगे चलते हैं फिर। हाँ, ये तो सब लेवल एंड लॉजिक था, ये तो सब समझ रहे होंगे। चलो तो आगे चलते हैं। टाइम मैंने बता दिया आप लोग को, 1:09 के आसपास। फिर इसका बेस जोन है, हाँ यहाँ पे इसके आसपास अगर कुछ भी बेस जोन बनता है तो मैं यहाँ पे बाइंग ले लूँगा। लेवल चेक करने दो क्या कारण है। हाँ तो फ्रेंड, ये जो इसका डबल बॉटम रेंज है ना, इसी पे आपका टैप करने आया था, ठीक है। परफेक्ट रेंज था बाइंग के लिए। और ये देखोगे परफेक्ट रेंज भी था ये इसका, ये अगर कैलकुलेट करोगे ना, क्या क्या है कुछ इस प्रकार का ना फ्रेंड। यहाँ पे आपका देखोगे, ये तो बाइंग उठाई है, मान लो मैंने ले लिया, अगर नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, उतना मोमेंटम में नहीं है वो, होल्डिंग का मतलब वोल्टिलिटी के साथ जा रहा है, और अच्छा कैंडल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका देखोगे फ्रेंड, कई देर तक यहाँ पे होल्ड कर रहा था, बार बार ये बेस बना रहा था, तो यहाँ पे एक रिस्क लेना था। और वही देखोगे आपका ये जो पहला ही दूसरा ही ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक करके ये ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे बॉटम पे एक प्लान आप कर सकते थे। इसके बीच में कोई लेवल एंड लॉजिक ना, लेवल एंड लॉजिक कुछ भी नहीं है। तो वही है, यहाँ पे आपका बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बनाया था, और इसका ये चैनल का यहाँ पे आपका
समझ में आ रहा है ना क्या कर रही है यार? ऐसे में रिस्क नहीं लोगे तो मैं क्या अब क्या ही बता सकता हूँ। वही है, अब यहाँ पे लोगे तो यार ये देखो स्पाइक मारेगा तो ले नहीं पाओगे, कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बॉटम पे आपको समझ जाना था यार, कई देर तक कम से कम 20 मिनट यहाँ पे बेस बना रहा था और इस रेंज का ऊपर निकाल दिया। नीचे निकालता था ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते। यहाँ पे इस बॉटम पे आता तो फिर लिए होते डबल बॉटम पे, ठीक, बाइंग का। तो ये था, और होल्डिंग करने के बाद देखो क्या ही बाइंग है आपका, इसका कैलकुलेट कर लो आप लोग। और यहाँ पे आपका ये देखो रेंज, तो यहाँ से देखोगे अगर होल्डिंग करते हैं आप लोग, पहले ये कैलकुलेट कर लो। देखो इंस्टेंट आपको 100 पॉइंट दिया है ना बाइंग अप साइड का, तो 100 पॉइंट आपको यहाँ पे 15 स्कैल्प निफ्टी का मिल गया, ठीक है। आगे चले, तो यही था, ये समझ में आ गया ना लेवल लॉजिक इसका, यही था फ्रेंड। यहाँ पे 13 मतलब 258 पे ये परफेक्ट। यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम रेंज होना है, उसका हाई के ऊपर देखोगे सस्टेन हुआ। ये तो रेंज आपका ये जो था बेस जोन, ये तो बॉक्स जोन आपका ब्रेकआउट ही दिया था, ठीक, ठीक ना फ्रेंड। तो आगे चले, और इसका लो रेंज मैंने बता दिया था, बाइंग यहीं पे कर लेना था, मात्र वही 2-3 पॉइंट का रिस्क था यहाँ पे। ये लास्ट जो इसका लो है ना, इसी पे टैप किया था, ठीक है। तो ये बाइंग है और देखो प्राइस को फॉलो करते गया है, इस कैप्चर नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर धीरे धीरे जाता तो वन वे में स्पाइक भी तो मार दिया ना, तो कोई लेवल इसके हाई के ऊपर देखोगे यहाँ पे थोड़ा कंसोलेशन किया है, लेकिन इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ क्या किया। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला था फ्रेंड, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसका लो है, अगर इस पे आया था इसी पे आया है, अगर प्रीमियम में चेक करोगे तो इसी पे आपका बेस बना के स्टैंड यहाँ से उठा, और ये जो रेंज था आपका ये लो इसका, और ये पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, इसके ऊपर क्या किया है वही रिटेस्ट करके इसके लो पे, और ये एकदम एक आपका ब्रेकआउट फट गया, ठीक है। फिर अगेन इसी पे आया, इसके जो हाई हाई रेंज है इसी पे टैप करना है ना, तभी तो यहाँ से बाइंग उठा। तो वही डायरेक्ट यहाँ पे क्या बना है, इन्वर्टेड हैंडल टाइप हाई हाई का पे ब्रेकआउट देके इस पे रिटेस्ट करके हाई पे आपका हाई का टारगेट देखोगे तो इसने दिया है, ये जो रेंज था सेलिंग जोन था अभी यहाँ पे, ये रेंज के आसपास दिया है, यहाँ तक का दिया। तो यहीं पे सेलिंग कर देना था आपको, यहीं पे इसके बीच में देखोगे वही 10 पॉइंट का रिस्क होगा, ठीक है। तो यहाँ ये एकदम ये ब्यूटीफुल ट्रेड चला, और ये बाइंग भी वही बता रखा है ना, जो यहाँ पे होल्ड किया होगा तो होल्ड किया होगा जिसमें उसको 100 पॉइंट मिला होगा। यहाँ पे भी अगर वो होल्ड करता है, ये जो रेंज है छोटा सा यहाँ पे देखो बेस ही बनाया है 7 पॉइंट का, वही रिस्क था यहाँ पे। और यहाँ से एकदम एक्यूरेट करोगे तो 45 पॉइंट देने का ट्राई किया है, ठीक है। फिर आपका देखो वही ये डबल बॉटम का लिक्विडिटी लेके क्या ये हायर रेंज पे आपका देखो रिटेस्ट करना है, फिर यहीं से बाइंग फट गया कितना पॉइंट। तो यही था इनका लेवल एंड लॉजिक, 37 पॉइंट ऊपर बाइंग फट गया। फटा क्या ये लिक्विडिटी मान लो को लोकर ट्रैप किया है, ये सेलिंग जोन है। फिर आपका वही मैं बता रहा हूँ, डबल टॉप लिया और इसका लोअर का आपका यहाँ पे क्या क्या है, बेस बना मतलब बेस ही है ना। फिर आपका ये रेजिस्टेंस मैंने हमेशा बता रखा है, डबल पहले टॉप पे नहीं दूसरे टॉप इसी लेवल पे टैप करना है। यहाँ पे फोमो करता है, फोमो पैदा करता है, यहाँ पे बाइंग लिए होंगे लोग, तो यहीं से डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग आया। और ये देखोगे रेंज पे आपका देखो ये रिटेस्ट किया है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना रिटेस्ट करके, ये देखोगे आपका एम टाइप लेवल बना के यहाँ पे सडन फॉल डाउन, कितना पॉइंट मिला। तो ये सब ऐसे लेवल लॉजिक पकड़ते हैं, एकदम एक्यूरेट ट्रेड था। 66 पॉइंट मतलब 65 पॉइंट आपको डाउन साइड मिल गया जाते जाते, ठीक है, 250 के आसपास। और यहाँ पे आपका परफेक्ट यही जो ट्रेल लाइन था ना फ्रेंड, इसका पहला लो, ये दूसरा लो, और ये तो ट्रेल लाइन है जो कि आपको यहाँ पे तो सेलिंग ही मिला है देखने को। फिर इसका डबल बॉटम यहाँ पे बना रहा है, कोई लेवल एंड लॉजिक है बेस का। हाँ, तो आपका देखो कि इसका लो लो ट्रिपल बॉटम है, तो इसी पे आपका ये बेस बना है। और बेस बनाने के बाद देखो इसका क्या ही बाइंग है 15 एक पे, 15 एक पे चेक कर लो। तो ये डबल बॉटम का बेस बना है, और इसका पहला हाई, ये दूसरा हाई क्या हो रहा है इसके ऊपर सस्टेन होकर, इसी पे देखो ये रिटेस्ट किया है ना, तो ये परफेक्ट रेंज है फॉर बाइंग साइड के लिए। और यहाँ से देखो रिटेस्ट करने के बाद इसी ये डबल टॉप इसी पे न जाएगा टारगेट देने, तो देखो वही किया है, टारगेट आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेस बनने के बाद इंस्टेंट यहाँ तक मिल गया, वही देखोगे आज क्या किया फ्राइडे को, सॉरी इतना बड़ा गैप अप हो गया, तो जो होल्ड किया होगा उसको मिल गया होगा। तो हमें तो ये बाइंग चेक करना है, एकदम ब्यूटीफुल प्राइक्शन के साथ था, जिसमें 57 पॉइंट आपको दिया है ना निफ्टी ने, 57 पॉइंट आपको मिल गया यार, बस वे होल्ड करो, मतलब 50 पॉइंट मान लो। तो ये 50 पॉइंट आपको जाते जाते दे दिया था, और ये डबल बॉटम में बना रहा था, आपको टारगेट भी देता है, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर भी गया है, लेकिन उसके ये जो 3 3:30 के बाद मोमेंटम भी नहीं देता है। हाँ, ये जो होल्ड किया होगा एक बार चेक करें क्या है टर्म एंड कंडीशन था इनका, चेक करने में क्या जा रहा है। बाइंग गया भी है कि हम ऐसे टाइम पास भी कर रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया एक लेवल था यार, 240 वाला ना, क्या फटा था, मैं तो ये लगा के बैठा हुआ था। कितना पॉइंट, 60 पॉइंट दे के गए फ्रेंड। चलो अब ये यार ये चेक करना है, ये आपका 10-50 का है, ये भी नहीं, ये वाला
3-9 पे। हाँ, तो देखो फ्रेंड आपको टारगेट तो देने का ट्राई किया, यही मैं आपको बता भी रहा था बेस पे निफ्टी का ना। हाँ, 4 जून का। तो ये आपका डबल बॉटम बैन बना है और यहाँ से अगर होल्डिंग करते हैं तो कोई एकदम एक्यूरेट 55 रुपये प्रीमियम देके गया है। ठीक है, तो ठीक है, प्राइस बेस्ट था इसका निफ्टी का 3 बजे का। तो फ्रेंड ये था कुछ निफ्टी का एनालिसिस 4 जून का। तो ये मैंने रीजन एंड लॉजिक बता दिया था। डबल बॉटम का बेस है, इसके हाई पे देखो रिटेस्ट करके ऊपर वही ब्रेकआउट ऊपर फट गया है, 55 प्रीमियम दिया। ये उतना नहीं दिया मोमेंटम, ये वही 3:20 तक दे दिया था। और आपका इसका बेस बना के इंस्टेंट वही टारगेट आपको देने का ट्राई किया था। ये आपका परफेक्ट रेंज था, चैनल बनाया, समझ में आ रहा है ना। चैनल में आपका देखोगे यहाँ पे सेलिंग किया होगा जो एकदम इजीली उसको 60 पॉइंट देखने को मिला होगा। बेस भी आपको मैंने बता दिया था। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना हुआ निफ्टी के फ्रेंड्स। तो कैलकुलेट करोगे पहले आपका 80 पॉइंट, हाँ वो मैंने ऐड नहीं किया, जो 145 पॉइंट गैप डाउन हुआ था ना। अच्छा मेरे रेंज पे था, छोड़ो जाने दो वो। तो 80 प्लस में 35, फिर उसके बाद आपका 55 पॉइंट, फिर उसके बाद 110 पॉइंट, फिर उसके बाद 40 पॉइंट। अरे यार, अब ठीक है। फिर 70 पॉइंट, फिर उसके बाद 70 पॉइंट, फिर उसके बाद 70, फिर 40, फिर 100, फिर उसके बाद आप लोग जोड़ोगे 60, फिर 50, फिर उसके बाद 65, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद प्लस में 65, फिर उसके बाद प्लस ऐड करोगे तो 50 पॉइंट। तो टोटल फंड 1140 हो गया। ठीक है, 1140। अगर माइनस करोगे, माइनस आपके लिए मान लिया, 2-3 छोटे छोटे ऐसे हिट हुआ था, 140 मान लो, मैंने मान लिया ऐसे। ठीक है, तो 1000 पॉइंट हुआ। 140 मतलब वही 20-20 पॉइंट का आपके लिए मान लो 7 एस ले लिया। ठीक है, 140 तभी तो हुआ ना। 20-20 पॉइंट का अगर मैंने 7 एस लिया तो 20 पॉइंट का ही लेता ही हूँ, जनरली 15 पॉइंट का रहता है। तो वही 3 एस हुआ था, तो मेरा 45 पॉइंट गया था काट मोटा मोटी। तो वही आपके लिए 1000 पॉइंट मान लिया मैंने, मान ले लिया 1000 पॉइंट। तो वही इसका प्रीमियम डिसाइड करोगे, तो प्रीमियम हाफ करोगे तो डिवाइड बाई 2, 500 पर लगभग 500-600 रुपये प्रीमियम मिल गया था। इसका मतलब 60-60 रुपये का आपका 10 ट्रेड सही गया था। तो आपको यहाँ पे 600 रुपये प्रीमियम यहाँ पे मिला ना, 60 इंटू में 10 ट्रेड। ठीक है, तो ठीक है, यही चाहिए भाई, और क्या ट्रेडर को क्या चाहिए, 60-60 पॉइंट का 10 ट्रेड मिल जाए, 600 रुपये प्रीमियम, तो खुश रह के घर जाएगा भाई। तो 500 इंटू में 2 करोगे तो इंटू में 65 क्वान्टिटी, तो लगभग वही 32,000 के आसपास आपका एक लोट में प्रॉफिट इतना हो गया था। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड, जो भी समझ में आएगा मेरी तरफ से, एक पॉइंट भी समझ में आएगा तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे।